हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज बाबू बिहार बोर्ड की तरफ से बहुत ही बड़ा न्यूज निकल के आया है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। फाइनल बोर्ड परीक्षा में बाबू हर साल बहुत सारा चेंज होता है और बहुत ही बड़ा बड़ा बदलाव होता है, जिसे आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग नहीं जानिएगा तो बाबू परीक्षा से आप लोग बाहर भी हो सकते हैं। और हर साल बाबू हजारों की संख्या में बच्चे जो हैं वो परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। उनका तैयारी 100% रहता है, लेकिन कुछ वो गलती करते हैं जिसके कारण बाबू वो परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। तो ये वीडियो बाबू ज्यादा लंबा नहीं है, 10 से 20 मिनट का वीडियो। इस वीडियो को आप लोग पूरा एकदम शुरू से लेके अंत तक आप लोग देखिएगा और बोर्ड एग्जाम का सारा आप लोग यहां पे न्यूज समझ लीजिए। जो भी नियम है वो आप लोग यहां पे समझ लीजिए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो बोर्ड परीक्षा में और आप लोग अपना नंबर बहुत ही अच्छा से अच्छा ला सके। ठीक है ना। तो आप लोग बहुत ही मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे और मान लीजिए कुछ गलती हो गया जिससे परीक्षा नहीं हो पाया तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा अच्छी तरीके से बताएंगे कि आपको सेंटर कब पहुंचना है, बोर्ड एग्जाम का क्या नियम है, सारा चीज A to Z हम आपको बताने वाले हैं। तो जल्दी से आप सभी बच्चे यहां पे लाइव आ जाइए। और आज का क्लास बाबू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो भी आपके दोस्त हैं, जो स्टडी ग्रुप है, उसमें इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी बच्चे जो 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2026 में, उनको पता चल सके कि भाई कैसे बोर्ड एग्जाम होता है और उसमें क्या क्या करना होता है। ये सारा चीज हम आपको A to Z चीज यहां पे बताने वाले हैं। तो आप लोग रेडी है ना? जल्दी से एक बार आप लोग यहां पे कमेंट करके बता दीजिए। तो चलिए यहां पे बाबू देखिए, सबसे पहले हम लोग यहां पे आते, देखिए यहां पे लिखा गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2026 के बोर्ड परीक्षा में बड़ा बदलाव। अब क्या सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, अभी आपको जस्ट 1-2 सेकंड में आपको पता चलेगा। और आपको पता है कि 17 फरवरी से आपका मैट्रिक का परीक्षा शुरू हो रहा है। ठीक है। और जो इंटर के बच्चे हैं उनका 2 फरवरी से शुरू हो रहा है, आप सभी बच्चों को पता है। ठीक है ना। नया नियम जारी हो चुका है और वो भी फाइनल बोर्ड परीक्षा का। और एक गलती करिएगा बाबू, परीक्षा से बाहर हो जाइएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बाबू न्यूज है, इसे आप लोग जरूर देखिए। और जो भी बच्चे अगर बिहार बोर्ड से हैं, क्लास 10th का तैयारी करना चाहते हैं, तो आज क्लास पे बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी होता है। ये बाबू चैनल है हम लोगों का। चैनल आप लोग क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है, इसको दबा दीजिए। जैसे ही सब्सक्राइब करिएगा बाबू, घंटी आएगा, घंटी दबाइएगा, नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। घंटी दबाइएगा तो ये नोटिफिकेशन आएगा, इसको आप लोग ऑल पे दबा दीजिएगा। जैसे ही आप लोग ऑल पे दबाइएगा, ये जो घंटी है ये इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो जब भी क्लास करवाएंगे आपके फोन पे नोटिफिकेशन जाएगा और उस नोटिफिकेशन को क्लिक करके सीधे आप हमारे लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। या आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में बिल्कुल फ्री में जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 929671, यहां पे 713277। ठीक है ना। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज कर देना। सबसे पहले नंबर सेव कर लीजिएगा और लिखिएगा कि व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, गुरुजी ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से लिंक जाएगा और आप सभी बच्चे लिंक को दबा के ज्वाइन हो जाइएगा। अब देखिए बाबू, जो बिहार बोर्ड है मैट्रिक और इंटर के लिए बाबू हर साल अपना नियम जारी करता है, तो इस साल भी आपका वही नियम रहेगा। ठीक है ना। और आपका नियम बाबू जारी हो चुका। अब नियम क्या है आप लोग सबसे पहले समझिए बहुत ही अच्छी तरीके से। पहला नियम जो है ना बाबू, जो बहुत ही खतरनाक है, और ये नियम एक गलती से, ठीक है ना, 1 सेकंड की गलती से आप लोग बोल सकते हैं हजारों बच्चे बाबू परीक्षा से वंचित हो जाते हैं। वो बच्चे बहुत ही तेज होते हैं पढ़ने में, अपने क्लास में बहुत ही तेज होते हैं, स्कूल में बहुत ही तेज होते हैं, एकदम मतलब टॉपर लेवल के लिए टॉपर लेवल लायक होते हैं। लेकिन वो 1 सेकंड की जो गलती होती है, 1 मिनट की जो गलती होती है, उससे पूरा पूरा मैट्रिक का परीक्षा बर्बाद हो गया। और आपका 10 साल बाद आप लोग जाते हैं फाइनल बोर्ड परीक्षा देने, वो आपका 10 साल का मेहनत भी क्या कर देता है बाबू, बर्बाद कर देता है। और ये सबसे खतरनाक न्यूज जिसे हम मानते हैं, ये सबसे बाबू क्या है, सबसे बड़ा नियम है, ये सबसे बड़ा खतरनाक नियम है। ये सभी बच्चों को जानना जरूरी है कि परीक्षा केंद्रों का गेट 1 घंटा पहले बंद कर दिया जाएगा। यानी परीक्षा केंद्र के पहुंचने से पहले, मतलब जैसे आपका देखिए पेपर 2 पालियों में होता है, फर्स्ट पाली, सेकंड पाली। प्रथम पाली का जो पेपर है बाबू 9:30 बजे से होता है, तो 1 घंटा पहले ये परीक्षा केंद्र का गेट है। यहां पे आप लोग देखिएगा, जो ये बच्चे हैं वो रो रहे हैं, यहां पे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सैड हैं। यहां पे भी जो बच्चे हैं वो रो रहे हैं। आप लोग यहां पे देखिए, जो बच्ची है इसको नहीं घुसने दिया गया, ये छत का
दीवाल फान के जा रही है। ये भी बताएंगे अगर दीवाल फानिएगा तो क्या होगा, एकदम ध्यान से आप लोग देखिए। अब ये आपके साथ ऐसा ना हो, आपका परीक्षा ना छूटे, इसके लिए बाबू न्यूज बताने के लिए हम हैं। और यहां पे 100% ओरिजिनल चीज बताया जाता है, आपको पता है फेक यहां पे कुछ होता नहीं है। तो 1 घंटा पहले बाबू क्या हो जाएगा, गेट बंद हो जाएगा। तो 9:30 बजे से आपका परीक्षा है, तो 8:30 बजे परीक्षा का जो केंद्र है वो गेट बंद हो जाएगा। अब बोलिएगा सर काहे 1 घंटा पहले गेट बंद हो जाएगा? तो जैसे आपका सेंटअप परीक्षा में पेपर वायरल हो गया, अर्धवार्षिक में वायरल हो गया, तो ये तो स्कूल का पेपर है, ये वायरल हो जाता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल बोर्ड परीक्षा का वायरल होगा बाबू, बहुत दिक्कत होता है, ठीक है ना। इसीलिए परीक्षा में आपको तो मोबाइल लेके जाना नहीं है, और परीक्षा में 1 घंटा पहले इसीलिए घुसा दिया जाता है, सेंटर में आपको डाल दिया जाता है, ले लिया जाता है, ताकि पेपर वायरल भी हो जाए 1 घंटा पहले, तब भी आपके पास बाबू पेपर वो ना पहुंच पाए, ठीक है ना। इसीलिए बाबू ये किया गया है नकल को रोकने के लिए, ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पूरा का पूरा यहां पे नंबर मिलना चाहिए। तो 8:30 बजे आपका परीक्षा का गेट जो है बंद हो जाएगा। अब बोलिएगा सर कैसे पता चलेगा कि हमारा पहला पाली में परीक्षा है कि दूसरा पाली में है? तो बस बाबू आपको पता चल जाएगा, आपका जो 8 जनवरी को जो एडमिट कार्ड आने वाला है मैट्रिक का, और इंटर का बाबू 21 तारीख को आने वाला है, 21 जनवरी को, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका परीक्षा किस पाली में। जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड आएगा उस पर लिखा रहेगा कि आपका परीक्षा किस पाली में, और परीक्षा आपका कहां पड़ा है वो भी आपका एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। उससे पहले आप लोग समझ लीजिए 8:30 बजे गेट बंद हो जाएगा, तो आपको 8:30 बजे नहीं पहुंचना है, ठीक है ना। आपको कब पहुंचना है? तो परीक्षा केंद्र पे आप लोग 7:30 बजे पहुंच जाइएगा, किसी भी हालत में 7:30 बजे आप लोगों को पहुंच जाना है, और जाके आपको क्या कर लेना है, ले लेना है। अब हम 7 बजे पहुंच जाइए, ठीक है ना, 7 बजे पहुंच जाइए, या ज्यादा लेट हो तो आप लोग 7:30 बजे पहुंच जाइए, 7:45 में पहुंच जाइए, 8 बजे पहुंच जाइए, लेकिन 8:30 में पहुंचिएगा तो फिर बाबू दिक्कत होगा। जब परीक्षा का ये गेट बंद हो जाएगा, जब आपको घुसने नहीं दिया जाएगा, तो फिर बाबू ये दिक्कत होगा, ठीक है ना। आपको घुसने दिया ही नहीं जाएगा, परीक्षा आपका छूटेगा, और जब परीक्षा छूटेगा तो उसमें एब्सेंट लिखेगा, क्योंकि परीक्षा देने जाइएगा तो डेली आपका अटेंडेंस बनता है, उस दिन नहीं आपको घुसने दिया जाएगा, तो वहां पे एब्सेंट लिखेगा, तो उस दिन आपको फेल माना जाएगा, आपका जो रिजल्ट आएगा वो फेल आएगा। तो आप लोग यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, ऐसे भी गलती आप लोग नहीं करिएगा, ऐसे गलती करिएगा तो फिर बाबू वही आपको एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा, आपको मतलब परीक्षा से बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसा गलती आपको नहीं करना है। किसी कारणवश जैसे जाम लग गया या कोई दिक्कत हो गया, आप परीक्षा केंद्र पे नहीं पहुंच पाए, आपका एग्जाम छूट गया, ऐसे छूट गया, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक विषय में आप लोग अब्सेंट माने जाएंगे, फेल माने जाएंगे, फिर कंपार्टमेंट परीक्षा होगा, उसमें आप लोग परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन यह अच्छा बात नहीं है। आप लोगों को यह चाहिए कि आप लोग परीक्षा केंद्र पे बाबू एकदम टाइम टू टाइम पहुंच जाइए। अगर आपका फर्स्ट सीटिंग में परीक्षा है तो बाबू 8:30 बजे गेट जो है बंद हो जाएगा, तो 7:30 बजे आप लोग एकदम पहुंच जाइए परीक्षा केंद्र में, और जाके लाइन लगा के आप लोग चले जाइए अंदर। जिनका बाबू सेकंड पाली में पेपर है वो क्या करेंगे, तो उनका पेपर बाबू 2 बजे से है, तो 2 बजे से है बाबू पेपर, तो 1 बजे आपका स्कूल का जो गेट है वो बंद हो जाएगा। 1 बजे जब स्कूल का गेट आपका बंद हो जाएगा, फिर क्या होगा बाबू, तो इससे आपको पहले पहुंचना है, यानी 12 बजे आपको सेकेंड पाली में अगर आपका परीक्षा है तो आप लोग 12 बजे पहुंचिए, और फर्स्ट पाली में जिनका पेपर है परीक्षा के केंद्र पे आप लोग 7:30 बजे पहुंच जाइएगा, ठीक है ना। और परीक्षा देता है बाबू मतलब 10 किलो 15 किलोमीटर दूर देता है, तो उसी टाइम से आप लोग सुबह ही निकलिएगा, ताकि परीक्षा के केंद्र तक आप लोग आराम से पहुंचिए। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं, बहुत ही खतरनाक नियम है, और इससे बाबू हर साल मतलब एग्जाम आप लोग देने जाते हैं और हम लोग न्यूज देखते हैं तो हम लोगों को रोवाई आ जाता है भाई, आंख से आंसू आ जाता है कि बच्चा 10 साल से पढ़ा और 2 सेकंड के गलती के कारण क्या हुआ बाबू, उन लोगों का परीक्षा नहीं हो रहा। वो लोग चिल्लाते हैं, रोते हैं, लेकिन समझ में मतलब बहुत ही अजीब लगता है कि भाई ये क्या हो गया, ठीक है ना। तो हर साल बाबू हजारों बच्चों का छूटता है, लेकिन आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपको जानकारी होना चाहिए, तो ये जानकारी अपने दिमाग में रखिएगा, बहुत खतरनाक नियम है। दूसरा जो खतरनाक नियम है यहां पे देखिए, दूसरा जो है ये कभी कभी चेंज भी हो जाता है और कभी कभी चेंज नहीं होता है, क्योंकि जो बच्चे हैं ये नकल को क्या करते हैं, जूता में लेके चले जाते हैं, मोजा में डाल के लेके चले जाते हैं, तो ये अजीब लगता है। और जो टीचर भी होते हैं वो आपके पैर छू नहीं सकते हैं, क्योंकि वो टीचर हैं, पढ़ाने वाले हैं, उनका भी रिस्पेक्ट है। तो इसीलिए बिहार बोर्ड क्या करता है, अगर
फरवरी में जो बाबू परीक्षा है तो उसमें क्या करता है ना कि मतलब उसमें थोड़ा थोड़ा गर्मी आने लगता है, जूता मोजा का जरूरत नहीं होता है। बच्चा को क्या करेगा, जो भी बच्चा जूता मोजा पहन के आएगा बोलेगा भाई जूता मोजा नहीं अलाउ है, ठीक है ना। ये बोर्ड एग्जाम का बाबू नियम है, आपको जानना जरूरी है। आप लोग कितने बच्चे होते हैं एकदम हीरो हीरोइन बन के जाते हैं परीक्षा देने, तो हीरो हीरोइन बन के उस दिन परीक्षा देने नहीं जाना है, अपना दिमाग लेके जाना है, पढ़ लिख के जाना है, ताकि वहां पे आप लोग बन आइएगा। आपको सिंपल सा ऐसा चप्पल जो होता है, आप लोग यहाँ पे देखें ऐसा ऐसा जो चप्पल होता है, जो लड़की लोग होता है वो लोग सैंडल भी पहन के जा सकते हैं, लेकिन मोजा मत पहन के जाइएगा आप लोग। ऐसा जो चप्पल होता है आप लोग यहाँ पे पहन के जाइएगा, स्लीपर साधारण सा चप्पल, ताकि आपको दिक्कत ना हो। नहीं तो आप लोग अगर जूता मोजा पहन के जाइएगा बोलेगा कि जूता मोजा बाहर रख के आओ, स्कूल सेंटर से बाहर रख के आओ। अब स्कूल सेंटर से आप बाहर जाइएगा, ठंडा का मौसम रहता है, और जो बाबू जमीन का जो फर्श होता है वो भी ठंडा होता है, फिर पैर रखिएगा खाली पैर, तो फिर ठंडा लगेगा, दिमाग में दर्द होगा, एग्जाम सही से नहीं हो पाएगा। उससे बढ़िया जो है बाबू आप लोग क्या करिएगा, ऐसा स्लीपर आप लोग पहन के जाइएगा, ताकि परीक्षा में बाबू दिक्कत ना हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि चप्पल और जूता मोजा, मतलब जूता मोजा अलाउ नहीं होता है। जो मोजा आप लोग पहन के जाइएगा वो लेडीज मोजा भी, मतलब लड़की भी तो पहन के जाती है ना, वो भी अलाउ नहीं होता है। जो लड़का जूता मोजा पहन के जाता है वो भी अलाउ नहीं होता है। तो ये आप लोग एक बात ध्यान में रखिएगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहां पे देखिए, एक बेंच पर दो ही बच्चे बैठ सकते हैं, अधिकतम दो बच्चे को बैठाया जाता है। ये एग्जाम का बाबू ये सारा नियम होता है, और बोर्ड ना हमेशा ये नियम निकालता है कि बच्चों को पता चले कि भाई एग्जाम में क्या क्या होता है। तो आपको ये सब जानना बाबू बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे एक बेंच पे दो ही बच्चे बैठ सकते हैं, यानी एक बेंच है बाबू लंबा, तो इस साइड बाबू क्या होगा, मतलब एक बच्चे बैठेंगे, मतलब एक बच्चा इस लाइन में और एक बच्चा बाबू इस लाइन में बैठते हैं। और कुछ तो स्कूल ऐसा होता है जिसमें छोटा छोटा टेबल होता है, उसमें एक बेंच पे एक टेबल पे एक ही बच्चे रहते हैं, और बीच में गैप होता है, और जो टीचर लोग होते हैं यहां पे घूमते रहते हैं, गश्त यहां पे लगाते रहते हैं। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, चोरी वहां पे चलेगा नहीं। तो बिल्कुल आप लोग एकदम सतर्क रहिए, पढ़ाई करिए मन से, वहां पे चोरी वोरी बाबू नहीं चलता है। तो ये आप लोग एकदम दिमाग से बैठा लीजिएगा। स्कूल का एग्जाम नहीं है कि पेपर वायरल हो गया तो ले गए, आप मोबाइल खोल के वहां पे लिख दिए, छाप दिए, तो ऐसा बाबू बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। ये आप लोग बिल्कुल ध्यान से। और ये सब क्यों किया जा रहा है, किया इसीलिए जा रहा है ताकि नकल पे बाबू लगाम लगाया जाए, और जो बच्चे सच में पढ़ रहे हैं उनका नंबर आए, यानी जो बच्चा जितना मेहनत करे उसका उतना फल मिले, इसीलिए बाबू ये सब नियम आता है। चौथा नियम जो है बाबू, यहां पे देखिए, परीक्षा केंद्रों पे गहन जांच किया जाएगा, और सीसीटीवी मतलब वीडियोग्राफी भी होता है जांच का, ठीक है ना। आप लोग जाइएगा तो ऐसे लाइन में आपको लगा दिया जाएगा, दो तीन टीचर क्या करेंगे, पूरा स्यूटर वोटर पहन वहन के ले जाइएगा, इधर उधर खोस उस के जाते हैं बच्चे, इधर खोसेंगे इधर खोसेंगे, इधर इधर बेल्ट में लुकवा लेंगे, ठीक है ना, स्यूटर जैकेट में। तो पूरा देख रहे हैं, इसका स्यूटर उठा उठा के, इसका मतलब जहां पे हाथ नहीं भी पहुंचना चाहिए वहां भी पहुंच जाता है, ठीक है। तो वहां वहां आपको क्या किया जाता है, लड़का लोग को चेक इन किया जाता है। लड़कियों का मतलब विशेष चेकिंग वाला होता है, मतलब पर्दा वर्दा लगा होता है, उसमें उन लोगों का चेकिंग होता है। तो ये सब बाबू गहन आपका जांच किया जाता है, और एक जगह पे नहीं किया जाता। जितना भी जो गाइड वाइड लेके जाते हैं, चिट पुर्जा लेके जाते हैं, वो निकालने के लिए ऐसे होता है। या और जो लड़कियां होती हैं उन लोगों का भी चेक होता है, उनका अलग होता है, ठीक है ना, पर्दा में। फिर यहां पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, अब जब आप लोग अपना एग्जाम जो रूम आपको मिलेगा कि इस रूम में आपका पढ़ा है, इस हॉल में पढ़ा है, उसके गेट पे भी आपका क्या होगा, एगो रहेगा चेक करने वाला। एक तो आपका जो मेन गेट है वहां पे चेक हुआ, दूसरा आपका एग्जाम का जो गेट होता है, रूम होता है, वहां पे आपका चेक होगा, ठीक है। तो वहां भी आपको चेक किया जाएगा, मतलब दो जगह चेक किया जाएगा कि कहीं भी आप लोग खोस खास के गए हैं वहां से एकदम 100% निकालेगा। अगर परीक्षा देते टाइम, अगर मान लीजिए परीक्षा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, अगर नहीं पकड़ाया तो बल्ले बल्ले, पकड़ा गया तो सीधे बाबू एग्जाम से बाहर, ठीक है ना। इसीलिए बाबू अभी भी टाइम है, मन लगा के आप लोग पढ़ाई करिए, पढ़ाई करिए, पढ़ाई करिए, यही आपको बताया जाएगा। अगला यहां पे देखिए, परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी। जिस हॉल में आपका एग्जाम होगा उसमें एगो सीसीटीवी कैमरा रहेगा, किसी किसी स्कूल में नहीं भी होता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है तो बहुत ही अच्छा बात है। अगर है तो वहां पे कैमरा लगा रहता है, सीसीटीवी कैमरा, ताकि जो बच्चे हैं उनमें डर बना रहे कि भाई कैमरा की निगरानी में चीट करेंगे, पकड़ा जाएंगे वीडियो में। तो ऐसा मतलब कुछ होता नहीं है, मतलब होता भी है, यानी कि नहीं होता है, हो भी जाता है। तो आप लोगों को सतर्क रहना है, जो भी करना है ध्यान से, पढ़ना लिखना है ध्यान से, अगर दोस्त में से देखना है तो ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि सामने कैमरा रहेगा, तो ये भी डेंजर बात है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखना होगा। और खास करके
यहाँ पे अब ये नहीं कि बाबू सीसीटीवी कैमरा आप जहां लिख रहे हैं वहां पे लगा दिया है, नहीं, एगो दीवाल पे केनहू रहता है सीसीटीवी कैमरा, ठीक है, इधर रहेगा नहीं तो पीछे रहेगा, इधर सामने ही रहता है। और वो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप लोग डरिएगा नहीं कि भाई इतना कड़ाई होगा तो हम एग्जाम कैसे देंगे, भाई पढ़ के जाइएगा। वहां पे अगर आप आपके शरीर में चीट उट नहीं है ना तो दबंग की तरह रहिए, आपको कोई नहीं बोलेगा, ठीक है ना। चीट रहेगा फिर आपको बोलेगा लो, उठाएगा लो। अब मान लीजिए आप पढ़ के गए हैं, चीट पुर्जा लेके नहीं गए हैं, तो किसी में भी हिम्मत नहीं है कि आपको कुछ दो शब्द उरेब बोल दे, ऐसा कोई भी नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर आपके पास चीट है तभी आपको कोई बोलेगा, उठाएगा, ये सब करेगा, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। डरेंगे वो बच्चे जो चीट लेके जाएंगे, आप लोग चीट लेके नहीं जाइएगा। ना कैमरा से डरना, फेमरा से डरना, कुछ से कौनों से डरना, ठीक है ना। डर नहीं होना चाहिए। ये एक डर होना चाहिए बाबू, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए बाबू ये डर का विषय होना चाहिए। हम लोग पहली बार जब ये नियम आया था बाबू तो हम लोग गला फाड़ फाड़ के हर क्लास में बता रहे थे कि बाबू नियम बदल गया है, नियम बदल गया। पहले जो था ना कि 9:30 बजे से एग्जाम था तो 9:30 बजे तक, 9:35 तक भी बच्चे जो है बाबू एग्जाम सेंटर में चले जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब क्या हो रहा है, 1 घंटा पहले ही बंद कर दिया जा रहा है। 8:30 बजे गेट बंद हो गया, ठीक है ना। जिनका प्रथम पाली में, जिनका द्वितीय पाली में है उनका 1 बजे बंद हो जा रहा है। अगर कोई टीचर, ये भी बाबू नियम में आता है कि अगर कोई टीचर किसी बच्चे को मतलब लेट से आया, अगर उसको अंदर ले लिया तो उस टीचर को भी एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा, उस टीचर पे भी कार्रवाई किया जाएगा। इतना बाबू खतरनाक नियम है, तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक नियम है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। एक बार हम आपको लास्ट में और भी बताएंगे, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो हम आपको बताएंगे कि परीक्षा केंद्र में आपको क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, ये सारा चीज हम आपको बताएंगे। और इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि उनको भी ये सारा चीज बाबू पता हो सके, ठीक है ना। ये जानना बाबू बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं जानेगा कोई बच्चा, मान लीजिए आपका दोस्त ही है, उसको लग रहा है भाई 9:30 बजे से परीक्षा है तो 9 बजे हम जाएंगे, अब घुस जाएंगे, 9 बजे जाएगा तो उसको भगा देगा, गेटवे बंद रहेगा। तो आपका दोस्त का परीक्षा ना छूटे, इसीलिए इस वीडियो को अपने दोस्त के पास जरूर भेजिएगा ताकि वो बच्चा का एग्जाम बच सके। बहुत ऐसे बच्चे होते गरीब गरीब जिनके पास मोबाइल नहीं होता है। मोबाइल नहीं है तो अपने मुंह से बता दीजिए, अपना दोस्त को मुंह से बता दीजिए कि भाई जिसके पास मोबाइल है शेयर कर दीजिए, जो मोबाइल नहीं चलाता है, जो मिले आपसे तो उसको उतना कर दीजिए। आप अगर किसी का भलाई करेंगे तो भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो भी हैं वो आपका भलाई करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग भलाई करने वाला बच्चा बनिए, ठीक है ना। आप लोग बताइए, जो भी नियम है अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है ना। जो कोचिंग के स्टूडेंट है, स्कूल में है, उनको बताइए ताकि उनको भी पता चले भाई, उनका एग्जाम ना छूटे। अब मान लीजिए आप एग्जाम देके आप ऊपर चले गए, आपका दोस्त छूट गया तो कितना अच्छा अच्छा नहीं ना लगेगा। तो आप लोग क्या करिएगा, अगर आप दूसरे का भलाई करिएगा तो ऊपर वाला आपका भलाई करेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो सर आपका बात बोलते सर आप बहुत तेज बोलते हैं, मेरा कान पक गया है। अच्छा, चलिए ठीक है, हम कम बोलेंगे भाई, कान काहे लिए पकाना है। अब ऐसा सही है ना। पेमेंट हो गया है महफूज अंसारी, तो आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेजो, शाम तक जुड़ जाएगा। नीचे नंबर लिख के भेज दो, पागल लड़का। अब बच्चा तुम्हारा उसमें क्या मदद करेगा। पेमेंट का स्क्रीनशॉट बाबू भेज दो, ठीक है उसमें। अब बाबू आपका क्लास होगा फिर शाम में, तो शाम में आप लोग हमसे जरूर जुड़िएगा। और प्लीज सभी बच्चों से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास आप लोग जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए, अब बच्चा बोला कि सर आपका आवाज सुन के कान हमारा पक जाता है। चलो बाबू सॉरी, नहीं पकेगा अब, ठीक है। अब धीरे धीरे आराम आराम से बोलेंगे, ठीक है, लाहे लाहे बोलेंगे। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। पेमेंट का स्क्रीनशॉट जिन बच्चा का फंस गया है तो 99 39 32 10 99, यही ना पैड वाला नंबर है, इस पे आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। एक आध दो बच्चा का फंसता है, ज्यादा का नहीं फंसता है। जो स्कैनर पे पेमेंट करते हैं उनका होता है, ठीक है। तो आप लोग इस पे भेज दीजिएगा, हम जोड़ देंगे शाम तक।
चलिए तो बाबू अब आप लोग क्या करिए, अब एकदम पढ़ाई में लीन हो जाइए, ठीक है ना। अब ना आपको इधर उधर देखना है ना कुछ करना है, एकदम पढ़ाई में लीन होइए, पढ़िए मन लगा के, बढ़िया अच्छा तरीका से नंबर लाइए, बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाइए, हम भी आपका नाम ले, ठीक है ना, आपका गांव का लोग आपका नाम ले, आपका पूरा जिला का लोग नाम ले, फिर पूरा राज्य का नाम लोग ले, पूरा देश का नाम पता चले, भाई टीवी पे आपका फोटो लगा हुआ है कि ये बच्चा टॉपर है, ठीक है ना। इतना करिए आप लोग, उसका आप लोग लक्ष्य लेके चलिए। उसका देखिए, जितना आप लोग बड़ा सोचिएगा ना उतना आप लोग आगे बढ़िएगा, जो अगर छोटा मोटा सपना लेके चलिएगा बाबू तो फिर कहीं के भी नहीं रह जाइएगा, ठीक है ना। तो आप लोग जो सपना है, जो लक्ष्य है, वो हमेशा बड़ा रखिए। जो बच्चे बड़ा सोचते हैं वही आगे जाते हैं, तो आपको सपना, लक्ष्य, ये सब आपको बड़ा देखना है, छोटा छोटा सपना नहीं देखना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।